ओके, तो अब देखें कि आप इन पेशेंट जब पेशेंट को आप एडमिट करते हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास पेशेंट आएगी रेड फ्लैग साइन के साथ तो हमने सबसे पहले पेशेंट को एडमिट करना होता है। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक साइन भी हो तो फिर आपने पेशेंट को एडमिट करना है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, उसको आईवी देंगे एंटीमेटिक्स, और आईवी देंगे उसको फ्लूइड और थायमिन सप्लीमेंट देंगे, और थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस के लिए उसको असेस करेंगे। फिर आप उसको थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस प्रिस्क्राइब करेंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे, तब तक देंगे जब तक हमारे पास पेशेंट एडमिट होगी। ठीक है, और अगर पेशेंट को गर्ड है तो फिर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी दे सकते हैं पेशेंट को, और मेंटल हेल्थ असेसमेंट करेंगे, अल्ट्रासाउंड ज़रूर करेंगे टू एक्सक्लूड द मोलार एंड द फीटल वायबिलिटी एंड दी मल्टीपल प्रेगनेंसी को आपको ने एक्सक्लूड करना होता है। कॉन्स्टिपेशन है तो आप लैक्सेटिव देंगे। कंसीडर द एंट्रल द पैरेंटल न्यूट्रिशन इन द केसेस वियर द ऑल मेडिकल थेरेपी हैव फेल्ड। ठीक है, तो फिर आपने इसको या तो फिर टीपीएन पे रखना है, तो फिर आपने एनजी ट्यूब फीडिंग ट्यूब पास करना है उसको। ठीक है, तो एंटीमेटिक थेरेपी जो हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन, आपने ऐसे ही जाना है। और डिस्चार्ज हम तब करेंगे जब पेशेंट ओरली ले सकती है, फ्लू टॉलरेट कर सकती है, तो फिर आपने उसको डिस्चार्ज करना होता है। सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन एंटीमेटिक चूज़ करनी होती है। अगर पेशेंट को वोमिटिंग फिर भी नहीं रुक रही तो फिर आप कंबाइनेशन में भी दे सकते हैं। ठीक है, और सपोर्टिंग ग्रुप कौन से हैं जहाँ पे आपने पेशेंट को रेफ़र करना होता है, वो प्रेगनेंसी सिकनेस सपोर्ट है और HER फाउंडेशन है। ओके, patient with a severe hyperemesis gravidum and the risk of the post-traumatic stress disorder, if required, they should be referred to the appropriate service। ठीक है, तो आपने उसको ज़रूर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए भेजना है, क्योंकि फ्यूचर प्रेगनेंसी में भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो अच्छा, यूज़ ऑफ द डॉक्सिलामाइन एंड द पैराडॉक्सिन कैन बी यूज टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। आपने कैसे यूज़ करनी होती है, 20/20 mg एट नाइट। तो फिर आप टाइट्रेट करेंगे अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, वो ये थी कि हैपेरेमेसिस ग्रेविडम में क्या होता है कि बायोकेमिकल थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, तो फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन पे हमें T3 नॉर्मल मिलेगा जब बायोकेमिकल थायरोटॉक्सिकोसिस होता है हैपेरेमेसिस ग्रेविडम में, तो हमें T3 नॉर्मल मिलेगा, T4 हमें रेज्ड मिलेगा। ठीक है, TSH में भी रेज्ड हो या लो हो, ठीक है, बट T3 हमें नॉर्मल मिलता है, T4 हमें रेज्ड मिलता है। जैसे ये हैपेरेमेसिस ग्रेविडम रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर ये लेबोरेटरी जो टेस्ट हैं इसकी T3 T4 ये भी नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, और हमें हैपेरेमेसिस ग्रेविडम में 40% LFTB हमें डी रेंज मिलती हैं। ठीक है, मोस्टली हमें ट्रांसमीन रेज्ड मिलते हैं इनमें। ठीक है, बिलिरुबिन भी माइल्डली एलिवेटेड होते हैं, बट जैसे ही इम्प्रूव होगा हैपेरेमेसिस ग्रेविडम तो LFTB सही हो जाएगी। वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जब भी पेशेंट को आप इन पेशेंट मैनेजमेंट देंगे तो आपने ज़रूर उसकी असेसमेंट करनी है, क्योंकि जो नॉर्मल या नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनसे 2.4% रिस्क ज़्यादा होता है इन द पेशेंट हैविंग द हैपेरेमेसिस ग्रेविडम। तो आपने जब पेशेंट को एडमिट करना है, सीवियर केसेस में हमारे पास जब पेशेंट आती हैं तो फिर आपने उसको थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस ज़रूर देना है, उसमें फिर आप स्टॉकिंग देंगे उसको और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे। जब तक एडमिट हो तब तक आपने देनी है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट।